हेलो फ्रेंड्स, ये राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। लास्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 का। इसके बाद चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप। तो अगर आपने बिजनेस फर्म एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप एंड डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो एलएलपी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसका जो लीगल स्टेटस है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जनरल पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, जनरल पार्टनर से होते हैं। बट एलएलपी खुद एक सेपरेट लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ द पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन। जो लिमिटेड रहेगी लायबिलिटीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, जितना कंट्रीब्यूशन उनका है उसके अकॉर्डिंगली उनकी लिमिटेड फिक्स रहेगी। नाम ही जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा तो उनकी एक लिमिट जो है वो फिक्स रहेगी। जो जनरल पार्टनरशिप उसके अंदर अनलिमिटेड पार्टनर्स होते हैं और पर्सनल लायबिलिटीज भी उनकी अनलिमिटेड ही होती हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 और नो मैक्सिमम लिमिट। नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है, जो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जनरल पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं एंड 10 फॉर बैंकिंग पार्टनरशिप। अगर बैंकिंग पार्टनरशिप है तो 10 और भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज की जाती है, जो डिजाइंड पार्टनर उसके 2 होते हैं उनके थ्रू मैनेज किया जाता है। और जनरल पार्टनरशिप के अंदर मैनेज की जाती है जॉइंटली, सारे पार्टनर्स सब मैनेज करेंगे, सारे पार्टनर्स मैनेज करेंगे। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी अंडर द एक्ट एलएलपी एक्ट 2008। जो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी होती है, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। और जनरल पार्टनरशिप के अंदर मैंडेटरी नहीं होता है, नॉट मैंडेटरी बट एडवाइज्ड फॉर लीगल रिकॉग्नाइजेशन। बट एडवाइस दी जाती है कि आप लीगल रिकॉग्नाइजेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, करवाओ तो करवाओ, मत करवाओ अगर मन नहीं है तो। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, हायर कंप्लायंस एनुअल फिलिंग मैंडेटरी। इसके अंदर जो भी कंप्लायंस है वो रिक्वायरमेंट है, मेंटेन करनी पड़ेंगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। बट जो हमारी जनरल पार्टनरशिप है उसके अंदर ज़्यादा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द एलएलपीज एज ए लीगल एंटिटी, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी है तो वो खुद ही उसकी ओनर है। और जनरल पार्टनरशिप के अंदर ओन कलेक्टिवली, क्योंकि पार्टनर सारे मिलके उन्होंने कलेक्टिवली किया तो कलेक्टिवली ही एसेट्स के ओनर भी वो सारे ही होंगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इजियर गवर्न बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं ओनरशिप को, जो कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली। मोर रिस्ट्रिक्टिव रिक्वायरमेंट पार्टनर्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसके अंदर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, पार्टनर से पूछना पड़ता है उस चीज़ को ट्रांसफर करने के, ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए। कंटिन्यू ऑफ एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन पार्टनर्स। एलएलपी के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, अगर पार्टनर्स जो हैं वो चेंज हो रहे, पार्टनर्स की डेथ हो गई, रिटायरमेंट इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंटिन्यू चलती रहेगी। बट अगर पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप के अंदर ऐसा होता है तो डिसॉल्व हो जाएगी। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है और उसने विड्रॉल कर लिया है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, दोबारा से पार्टनरशिप फॉर्म की जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो वो कंटिन्यू चलती रहती है, उसके अंदर उसको डिसोल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को पहले अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में तो डिटेल में जानने के लिए पिछले वीडियोस को देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पहले जान के ही आप इस वीडियो के ऊपर आना। सुटेबल फॉर प्रोफेशनल बिजनेस रिक्वायरमेंट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप प्रोफेशनल्स के लिए सुटेबल रहेगी, बट जनरल पार्टनरशिप स्मॉल बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, फैमिली रन फर्म्स के लिए, जो फैमिली चलाती है ना फर्म्स, वही फैमिलीज पार्टनर्स के अंदर जो बनिए होते हैं ना, सारे फैमिली मिलके उसी बिजनेस को चला रही है तो उनके लिए सुटेबल रहती है जनरल पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप प्रोफेशनल्स के लिए सुटेबल रहती है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड द कंपनी। कंपनी मतलब प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होगा, सेम चीज है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये होती है, उसका लीगल स्टेटस सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट कंपनी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। देखो, जनरल पार्टनरशिप अलग चीज है, जनरल पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, बट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है और उनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी हैं।
गवर्निंग लॉ गवर्न बाय LLP एक्ट 2008, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, जैसे हमने देखा कि वो गवर्न की जाती है 2008 एक्ट के अकॉर्डिंगली। LLP गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनी है वो 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली चलाई जाती है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है इसकी, पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली लाइबिलिटीज होती हैं, और लिमिट टू एक्सटेंड ऑफ शेयर हेल्ड फॉर शेयर होल्डर्स, जो जितने उन्होंने शेयर होल्ड किए हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी लिमिट होती है। तो यहाँ पे भी कंपनीज के अंदर भी लिमिटेड एक्सटेंड होता है, शेयर जितने उन्होंने हेल्ड किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी लायबिलिटीज होती है। ओनरशिप ओन बाय पार्टनर्स डिजाइंड पार्टनर्स, जो डिजाइन पार्टनर्स है उसके अकॉर्डिंगली ओन की जाती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के थ्रू चलाई जाती है। मैनेजमेंट मैनेज बाय डिजाइन पार्टनर्स, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो डिजाइन पार्टनर्स के थ्रू मैनेज की जाती है, और जो कंपनी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मैनेज की जाती है। नंबर ऑफ मेंबर्स, इसके अंदर जैसे हमने बात की थी, मिनिमम नंबर 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर कितने भी हो सकते हैं, बट जो हमारी कंपनीज होती है उसके अंदर मिनिमम नंबर 2 होते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर 7 और पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं प्राइवेट में, पब्लिक में 7 हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 2 हो सकते हैं। कंप्लायंस इक्विपमेंट्स, मॉडरेट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, मैनुअल फिलिंग मैंडेटरी, इसके अंदर एनुअल फिलिंग मैंडेटरी है। मॉडरेट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है, बट कंपनीज के अंदर हायर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर मैंडेटरी है ऑडिट्स भी करवाना और एनुअल फिलिंग भी करना। रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है इसके अंदर अंडर LLP एक्ट 2008 के अकॉर्डिंगली, और कंपनीज का भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, बट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने समझा LLP और पार्टनरशिप, और LLP और कंपनीज में क्या डिफरेंस होगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनर्स के अंदर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। कंपनीज आर ऑल्सो सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।